बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जो असाइनमेंट ओपन हुई है किसकी, PSY 513 की, इसका जो सलूशन है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन सलूशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें, ताकि दूसरों तक ये जो है वीडियो पहुंचने के साथ साथ जो है वो सलूशन भी हासिल कर सकें स्टूडेंट। और इसका जो सलूशन है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस सलूशन को किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपने जो है वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट विज़िट कर लेनी है। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट विज़िट करने का तरीक़ेकार यही है कि आपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लें और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ब्राउज़र के अंदर टाइप करें .org। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी .org विज़िट करने के बाद आपको पेज फाइंड आउट करना है। पेज कौन सा फाइंड आउट करना है? PCH, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी हब जो है वो पेज ढूंढना है। ठीक है, मोबाइल पे किस तरह से ये पेज ढूंढ सकते हैं? आपने जस्ट जो है वो यहाँ पे मतलब कि जैसे ही मोबाइल पे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करके सर्च करेंगे साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी वेबसाइट, और यहाँ पे आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इन 3 लाइनों के अंदर ही छुपा हुआ है PCH बटन, इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने में तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेगा। तो गाइज़, सिंपल तरीक़ेकार प्रोसीजर क्या है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ओपन हो जाए। ओके, इस पेज को अगर आपने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया तो गाइज़ यहाँ स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही एकेडमिक जर्नी में, एकेडमिक के सफ़र में आपके जो भी आपका प्रोग्राम है, स्टडी प्रोग्राम है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा है, क्योंकि इसी के अंदर हैंडआउट्स भी अवेलेबल होंगे, इसी के अंदर GDP का सलूशन अवेलेबल होगा, असाइनमेंट का सलूशन अवेलेबल होगा, क्विज़ की ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्दर ये है कि आप क्विज़ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, LMS हैंडलिंग की सर्विस भी बुक कर सकते हैं और पास्ट पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि PSY 513 का सलूशन डाउनलोड करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपने स्टार्ट व्यू एग्ज़ाम प्रिपरेशन बटन प्रेस करना है, उसके बाद मिड टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने टाइप कर लेना है PSY 513। और क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा बटन है इसके अंदर, मैं आपको शो करा दूँ। ओके, सॉरी, थोड़ा सा पेज हैंग हो रहा है। अच्छा, बटन तो ऑलरेडी शो हो गया, लेकिन क्या है कि मैंने इस सर्च बार के अंदर क्यों टाइप किया PSY 513? एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ के बटन है, तो इसलिए मैंने जस्ट मुझे तलाश ना करना पड़े, फाइंड आउट ना करना पड़े मैन्युअली, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो सर्च बार के अंदर PSY 513 जो वो टाइप किया तो बटन शो हो गया। बटन शो होने के बाद यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन क्विज़ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टार्ट क्विज़ कर लें। अभी क्विज़ नहीं अवेलेबल, लेकिन इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर जो है वो PSY 513 के क्विज़ नंबर 1 और 2 अपलोड हो जाएंगे। आप ऑनलाइन क्विज़ की प्रिपरेशन भी कर सकेंगे। फर्दर ये है कि आप क्विज़ भी डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद अपलोड कोर्स फाइल बटन प्रेस करेंगे तो जो आपने लेटेस्ट कोई क्विज़ फाइल बनाई है या आपने स्क्रीनशॉट लिया है तो वो आप हम तक पहुंचा दें, हम ऑनलाइन डाटा जो है वो अपलोड कर देंगे, तो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप इस कोर्स का असाइनमेंट सोल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं PDF में, तो PDF बटन प्रेस कर लें। अगर वर्ड की फॉर्म में जो सोल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं असाइनमेंट का, तो इसको बटन प्रेस कर लें तो आप सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जो है इस कोर्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं PSY 513 का, जो कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने बनाया है, इसको प्रेस कर लेंगे तो इजीली आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सलूशन की बात करें तो सलूशन आप लोग समझदार हैं, स्टूडेंट हैं, AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, AI का ज़माना है, तो सलूशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर आइडेंटिफिकेशन जो है वो सब की सेम हो सकती है, लेकिन अगर बात करें तो आलमोस्ट सेम ही है, लेकिन ये है कि ये डिपेंड करता है आपकी सेल्फ परसेप्शंस पे। मैंने तो आपके हैंडआउट्स को देखकर ही जो है वो सलूशन डिफ़ाइन किया है। सिनेरियो नंबर 1 की तरफ आते हैं। सिनेरियो नंबर 1 में इमरान जो है वो लाहौर का 35 साल का आदमी पुलिस स्टेशन में आता है और एक बहुत फेमस मर्डर केस का इकरार करता है। बाद की जांच में पता चलता है कि क्राइम के वक्त वो ना ऑफिस में था। वो मानता है कि वो मीडिया अटेंशन और मशहूर होना चाहता है, तो ये वॉलंटरी फॉल्स
वॉलंटरी जो है वो फॉल्स कन्फेशंस में आता है। ज़ाहिर सी बात है कि वो बंदा ही ख़राब निकले है और उसने बस अपनी शोहरत के लिए जो है वो पुलिस स्टेशन आया था ताकि मीडिया की नज़रों में आ सके। तो जस्टिफिकेशन में ज़ाहिर सी बात है कि मैंने यही कुछ बताया है कि जो इमरान बंदा है वो ये एक खुद ख्वाह झूठा इकरार करता है। जैसे कि सबक में बताया गया है कि लोग शोहरत या पहचान हासिल करने के लिए ना ऐसे इकरार कर देते हैं कि ख़ास तौर पर फेमस केसेस में इमरान पर पुलिस ने कोई दबाव नहीं बनाया, उसने खुद ही इकरार किया। अच्छा, उसकी जो मतलब कि जो इमरान ने किया था मीडिया में अटेंशन ताकि हासिल हो। और याद रखना, ये सीधा तवज्जो और शोहरत के लिए करने वाले जितने भी खुद ख्वाह इकरार होते हैं ना, ये वॉलंटरी फॉल्स कन्फेशंस में कंसीडर होते हैं। उसके बाद जो बिलाल है वो 19 साल का लड़का है, ठीक है। 19 साल का लड़का है, दुकान से ना चोरी का इकरार करता है। बाद में पता चलता है कि उसका बड़ा भाई ये जुर्म करता है। बिलाल मानता है कि उसने ना इकरार इसलिए किया क्योंकि वो उसे उसका जो भाई है ख़ानदानी का ख़ानदान का जो है वो अकेला कमाने वाला है। ज़ाहिर सी बात है कि दूसरों का इल्ज़ाम किया किसी और ने और इल्ज़ाम लिया अपने ऊपर, तो ये वॉलंटरी फॉल्स कन्फेशंस में आता है। जो भी करेगा ऐसा काम, मतलब कि किया किसी ने लिया किसी ने, तो ये जो होगा वॉलंटरी फॉल्स कन्फेशंस में आएगा। जो जस्टिफिकेशन जो है वो बहुत आसान है, आप स्टूडेंट कर सकते हैं। जैसे कि सिनेरियो नंबर 1 में भी सेम ही ऐसे ही हुआ था कि उसने अटेंशन हासिल करनी थी। सिनेरियो नंबर 2 में सिर्फ ये डिफरेंट है कि ख़ानदान का कल्ला बंदा कमाने वाला है, तो उसको बचाने के लिए जो है वो बिलाल ने ये खेल रचा है। सिनेरियो नंबर जो 3 है वो उसमें अहमद जो है वो 14 घंटे बिना आराम के एक चोरी के बारे में ना पूछताछ की जाती है। मतलब कि अहमद से ना 14 घंटे बिना उसको आराम दिलाए, बिना उसको आराम करवाए उससे ना चोरी की जांच पड़ताल की जाती है ताकि थक कर ना वो आखिर में ना सवाल जवाब ख़त्म करने के लिए इकरार कर लेता है। मतलब कि इतना प्रेशर किया 24 घंटे उन्होंने टॉर्चर करते रहे, सवाल पूछ के। तो अहमद ने कहा चल यार हुन की करिए, मैं अपनी जान ही छुड़ानी है, मेरा दिमाग जो है वो ओवर स्ट्रेस हो गया, ओवर हेलमिंग हो गया, तो चल मैं मान ही लेना, ठीक है। तो अहमद ने जो है वो भी इकरार कर लिया और हालांकि बाद में सबूत साबित करते हैं कि वो बेकसूर था। तो ये कोई सर्ड कंप्लेंट फॉल्स कन्फेशंस में आता है। मतलब कि जो जिस पे प्रेशर किया जाए, ज़ाहिर सी बात है, मतलब मजबूरी से मानने वाले कोई सर्ड से मुराद के मजबूरी से मानने वाला, ठीक है। तो फॉल्स कन्फेशन मतलब कि झूठा इकरार, ठीक है। तो कोई सर्ट से मुराद कोई सर्ट कंप्लाइंट मतलब कि मजबूरी से मानने वाला। अच्छा, मैं इसका फिर भी जस्टिफिकेशन दे देता हूँ ताकि आप स्टूडेंट इजीली समझ सकें। तो ये एक मजबूरी से मानने वाला झूठा इकरार है। अहमद ने ना इसलिए इकरार नहीं किया कि वो अपने आप को ना मतलब कि गिल्टी मानता है। मतलब कि उसने इसलिए इकरार नहीं किया कि वो मुजरिम अपने आप को मानता है, ठीक है ना। बल्कि इसलिए उसने इसलिए किया कि वो ना इस पूछताछ की ख़तरनाक माहौल से ना बचना चाहता था। अहमद, ज़ाहिर सी बात है कि यार जब तफ्तीश हो रही होती है तो चंड अगे पिछे हो तो थल्ले किधरों भी पै सकती है। बार बार चंडा पैन, बार बार उन्हें टोचड़ हो, जहनी टोचड़ हो, बार बार उन्हें में मतलब कि स्टिक से मार पड़े, या समटाइम ये तफ्तीश में होता है इस तरह से। तो उससे बचने के लिए उसने कहा यार मैं मार नहीं सह सकता, तो मैं तो मान लवा तो ईजिली जान छोड़ जानी मेरी। अच्छा, 14 घंटे की पूछताछ जो है वो बगैर किसी उसको नींद भी ना आए, सिर्फ एक जगह बैठाया हो एक बंदे को 14 घंटे, उससे मुसलसल स्ट्रगल करवाई जा रही हो कि तुमने ऊँग भी नहीं लेनी, बासी भी नहीं लेनी, ठीक है ना, खाना भी नहीं मिलना। तो इस तरह से क्या होगा, बंदा कहेगा थका हार उसने मान नहीं लेना है। तो 14 घंटे की पूछताछ एक तरह की ज़बरदस्ती होती है जिससे ना नींद जैसे कि नींद छीनना जो बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। और इसका मकसद सवाल जवाब ख़त्म करना था बिलाल का। तो इस बात की निशानदेही करता है कि इकरार जो है फ़ौरन तकलीफ से बचने के लिए बिलाल अहमद ने किया था। ओके, सिनेरियो नंबर 4 जो है वो उसमें भी एक सेट कंप्लेंट फॉल्स कन्फेशन है। तो इसको भी मैं जो है वो
डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि सिनेरियो नंबर जो था 4B कसीर अहमद वाला, वो भी कंसिडर्ड इंटरनलाइज्ड, सॉरी सिनेरियो नंबर जो 4 है वो सना से, मतलब कि एक फ़ीमेल लड़की है, इसको मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो सना एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है और पुलिस बार बार कहती है कि सना को लेकर कि उनके पास ना सबूत हैं कि उसने एग्ज़ाम पेपर चोरी किया है। घंटों के दबाव के बाद उसने ना अपने आप पर शक होने लगता है सना को, और आखिरकार वो इकरार कर लेती है, हालांकि उसने ये काम नहीं किया होता। तो ये कोर्सेड इंटरनलाइज्ड फॉल्स कन्फेशन है, मतलब मजबूरी से मान लेने वाला जो है वो आता है। फॉल्स इंटरनलाइज मतलब कि अंदरूनी तौर पर वो मान गई कि शायद वाकई मैं किया हो, शक में आ गई है। तो इसलिए कहते हैं कि जब औरत को इसलिए तो कुरान में आया है कि जब औरत का कन्फेस करे, मतलब कि जब अदालत में औरत की गवाही हो तो दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर मानी जाएगी। औरत बहुत हसास होती है, उस पर जब प्रेशर डाला जाता है तो वो मान लेती है। मर्द की गवाही इसलिए औरत के बराबर, दो औरतों के बराबर है, क्योंकि अगर मर्द झूठा हो तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि झूठ बोलने वाले की हलाकत है। तो मर्द को इतना पता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरी हलाकत, तो उसको ये प्रेशर में भी मर्द ज़ाहिरी तौर पर मजबूत होता है और औरत जो है वो अंदरूनी तौर पर मजबूत होती है लेकिन ज़ाहिरी तौर पर नहीं। लेकिन सम टाइम क्या है कि वो कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती है, तो दबाव के शिकार में वो भी औरत वो कुछ कर जाती है जो मर्द के वहम गुमान में नहीं होता। ओके, तो ये जो है सना वाला केस, ये एक मजबूरी से माल लेने वाला झूठा इकरार है। पुलिस ने ना जाली सबूत दिखा कर ना जाली प्रूफ उस पर साइकोलॉजिकल दबाव डाला है। जाहिर सी बात है कि औरत जो है वो शकी मिजाज होती है, तो उसको जैसा चलाया जाए वो वैसा ही चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सना को ना अपनी यादाश्त पर भी शक होने लगा है। जैसे कि सबक में बयान किया गया है कि इस तरह के जो ज़बरदस्ती बेगुनाह थके और परेशान लोगों को साइकोलॉजिकली इतना कमज़ोर कर देती है कि वो ना वाकई ये मान लेती है सना कि सना ने ये काम जुर्म किया है। सना का अपने आप पर शक करना इस इंटरनलाइजेशन का अच्छी निशानी है। ओके, उसके बाद जो सिनेरियो नंबर 5 है, ये जो है वो राशिद से बिलोंग रखता है। तो राशिद को ना एक ना कत्ल के इल्ज़ाम में ना गिरफ़्तार किया जाता है। सीनियर ऑफिसर के दबाव में ना पुलिस उसे ना धमकी देता है कि अगर उसने इकरार नहीं किया तो उस पर और सख्त वाले इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। डर के मारे ना राशिद जो है वो जुर्म का झूठा इकरार कर लेता है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर दबाव डाला गया है और डर के मारे उसने इकरार कर लिया कि वाकई यार मुनो मज़ीद जो है वो डंडे पै सकते हैं या मज़ीद जो है वो मुझे भूखा रखा जा सकता है, मज़ीद ये है कि मुझे टॉर्चर किया जा सकता है। तो राशिद ने जो है वो इस मतलब कि इसलिए कन्फेशंस कर लिया कि वाकई मैं जुर्म को अपने ऊपर लेकर अपनी जो फिज़िकली जो निगोशिएशंस कर सकता हूँ, जो भी है। तो ये कंसीड कंप्लाइंट फॉल्स कन्फेशन जो है वो राशि ने किया। जस्टिफिकेशन बहुत आसान है, तो इस जो आप स्टूडेंट्स इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा फाइल्स डाउनलोड करने के बाद। ओवरऑल मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट या जीडीबी या आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।